हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनी अकेडमी। आपका जेई एडवांस का रजिस्ट्रेशन कल से स्टार्ट होने वाला है। कल यानी कि 23 अप्रैल से लेकर 2 मई तक चलेगा रजिस्ट्रेशन। ऐसे में बच्चों के कई सारे डाउट्स हैं कि रजिस्ट्रेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, खासकर कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर बच्चों के कई सारे डाउट्स हैं। तो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी सभी के बारे में बताएंगे कि क्या कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा ध्यान से एंड तक देखना। अगर चैनल पे नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए वो तो हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर किसी बच्चे को ये जानना है कि वो एडवांस के लिए इलिजिबल है कि नहीं है, तो आपका जो जेई मेन का स्कोर कार्ड है, आप वहां से अपनी इलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। आप अपना जेई मेन का स्कोर कार्ड चेक करिए। अगर आपकी कट ऑफ क्लियर है तो आप एडवांस के लिए इलिजिबल हैं। डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपका 10th का मार्कशीट, अगर इनकेस आपके पास 10th का मार्कशीट अवेलेबल नहीं है तो आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट यूज कर सकते हैं। दूसरा, 12th की मार्कशीट। लेकिन 12th की मार्कशीट का नाम सुन के बहुत सारे बच्चों के दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि हमारा तो अभी अपीयरिंग है, हम कैसे अपलोड करेंगे, हमारा तो अभी रिजल्ट ही नहीं आया। तो उनके लिए भी सोल्यूशन है। तो जो बच्चे अपीयरिंग है उन्हें अपना 12th की मार्कशीट नहीं अपलोड करना है, उन्हें अपनी 10th की मार्कशीट अपलोड करना है। आपके काउंसलिंग के पहले पहले वैसे भी आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही जो बच्चे इंप्रूवमेंट दे रहे हैं उनका भी रिजल्ट अभी नहीं आया, तो उन्हें भी अपना पुराना वाला मार्कशीट अपलोड करना है। अब हम जिन बच्चों का कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर इशू है उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप सभी के लिए एक बड़ी गुड न्यूज है। तो गुड न्यूज ये है आप सभी के लिए कि अगर आप टेक फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिजनेस इंटेलिजेंस को चूज कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में सारी चीजें बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग होने वाली हैं। तो अगर आप इसमें अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो ये बीटेक कोर्स आपके लिए एकदम परफेक्ट होने वाला है। यहाँ पे जिस बीटेक कोर्स की हम बात कर रहे हैं वो ऋषि वुड यूनिवर्सिटी इन पार्टनरशिप विद केपीएमजी इंडिया, जो कि आपको प्रोवाइड कर रहा है 4 ईयर फुल्ली रेसिडेंशियल बीटेक प्रोग्राम इन कंप्यूटर साइंस विद डेटा साइंस एंड बिजनेस। एंड इसकी कैरिकुलम की बात करें तो डिजाइन विद इंडस्ट्री टॉप एक्सपर्ट पावर्ड बाय अडेप्ट, इसे इंडस्ट्री के टॉप एक्सपर्ट के द्वारा डिजाइन किया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर थ्योरेटिकल स्टडी नहीं कराई जाती बल्कि रियल वर्ल्ड स्किल्स पे फोकस कराया जाता है। इट मीन यहाँ फुल्ली प्रैक्टिकल लर्निंग पे फोकस कराया जाता है। नेक्स्ट, प्रोग्रामिंग, सी, पाइथन, ऑप्स, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, जनरेटिव एआई, ब्लॉकचेन, बिजनेस एनालिटिक्स। कहने का मतलब है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़ाई जाती है, फोकस कराया जाता है, जिसका आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा डिमांड है। नेक्स्ट, यहाँ पे रियल वर्ल्ड केस स्टडीज भी कराई जाती है, कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स पे वर्क कराया जाता है एंड गेस्ट लेक्चर्स फ्रॉम इंडस्ट्री प्रोस। नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लेसमेंट। तो भाई यहाँ आने के बाद आप प्लेसमेंट की टेंशन तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस मिलता है, आपके रिज्यूम बिल्डिंग से लेकर मॉक इंटरव्यूज तक। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ पे आपको ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है विद ऑप्शनल इमर्सन इन कंट्रीज लाइक सिंगापुर, इजराइल, लंदन। तो अगर आप ऋषि वुड यूनिवर्सिटी से बीटेक करते हैं तो काफी प्रैक्टिकल तरीके से चीजों को सीख पाएंगे एंड 100% आपका प्लेसमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बेहतरीन तरीके का एक्सपोजर मिलता है। इसके साथ ही यहाँ पर इनरोल करने वाले हर स्टूडेंट को एप्पल का मैकबुक मिलेगा, जिसके लिए किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। साथ ही यहाँ पर एडमिशन लेने का एक और बोनस पॉइंट है, प्लस पॉइंट है। अगर किसी भी बच्चे के मन में स्टार्टअप आइडियाज है लेकिन फंडिंग को लेकर प्रॉब्लम है, तो यहाँ ऋषि वुड यूनिवर्सिटी का $5 मिलियन मेकर फंड आपको सपोर्ट करने वाला है, जिसके थ्रू मेंटरशिप, रिसोर्सेज फॉर फंडिंग सपोर्ट फ्रॉम आइडिया टू एग्जीक्यूशन, आपको हर तरह का सपोर्ट ऋषि वुड यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया जाता है। सो यहाँ पे आपको सिर्फ डिग्री ही नहीं मिलने वाली बल्कि एक टेक लॉन्च पैड मिलने वाला है। मैं तो पर्सनली रिकमेंड करूंगी कि इस तरह की अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स के टॉप में लिंक दिया गया है, जाकर के अभी अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि ऋषि वुड यूनिवर्सिटी आपको कंप्लीट सपोर्ट प्रोवाइड करता है, आपके प्लेसमेंट से लेकर आपके स्टार्टअप आइडियाज के फंडिंग तक। सो जिस तरह का इनका कैरिकुलम है, आने वाले टाइम में इंडस्ट्री का वही डिमांड है। सो जल्दी से जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स के टॉप में दिया गया है, अभी जाकर के फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो अगर आप ओबीसी, एनसीएल या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना हुआ होना चाहिए, अदरवाइज आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। साथ ही जो बच्चे एससी एसटी कैटेगरी के हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो 1 अप्रैल के बाद का बनवाने की जरूरत नहीं, वो कितना भी पुराना हो, उनकी डेट ऑफ बर्थ के बाद का बना हुआ होना चाहिए। लोगों ने इतना ज्यादा मिथ क्रिएट कर दिया है कि बच्चे कंफ्यूज हो गए। तो एससी एसटी कैटेगरी के बच्चों का कैटेगरी सर्टिफिकेट कितना भी पुराना हो चलेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उन्हें अपना पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अपलोड करना रहेगा, क्योंकि उन्हें जो भी रिलैक्सेशन मिलता है उनके उसी सर्टिफिकेट के बेस पे मिलता है। इसके साथ ही कई सारे बच्चे ऐसे भी है जो कमेंट्स कर रहे हैं कि हमारा अभी 1 अप्रैल के बाद का कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बन पाया, तो हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसे कैंडिडेट जो ओबीसी, एनसीएल या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है और उनका कैटेगरी सर्टिफिकेट अभी 1 अप्रैल के बाद नहीं बन पाया है, तो उन्हें अपना डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। आपको डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट फॉर्म वेबसाइट पे ही मिल जाएगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो ओबीसी वाला डाउनलोड कर लीजिए, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस वाला डाउनलोड कर लीजिए, और फॉर्म में जो भी डिटेल जेईई मेन का एप्लीकेशन नंबर, फोटो, साइन, जो भी कुछ दिया गया है फिल करके सबमिट कर दीजिए।
आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ऐसा मेंशन है कि अगर अभी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है लेटेस्ट में 1 अप्रैल के बाद का, तो आप डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। बट आपका काउंसलिंग के टाइम लेटेस्ट 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना हुआ होना चाहिए, तभी आपका वेरिफिकेशन होगा। तो ये जो भी डॉक्यूमेंट मैंने बताया है वो रजिस्ट्रेशन के टाइम अपलोड करना होगा। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट है तो नीचे कॉमेंट में लिख सकते हैं। साथ ही रिसीव यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म जरूर फिल करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टॉप में मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।